अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे MTS 623 का मिड टर्म करंट पेपर 3 जून 2026 को। ये भी मेरे साथ शेयर हुआ था। डिफरेंट टॉपिक्स बस मुझे इसमें बताए गए थे, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन की फुल स्टेटमेंट नहीं याद रहती मोस्टली स्टूडेंट्स को। बट ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड जो भी हमारा होगा, हमारे पास क्वेश्चन होंगे, हम उन सारे क्वेश्चन को वन बाय वन देखेंगे ताकि कोई भी आपके पेपर में आए तो आप उसको इजीली सोल्व कर सकें। सबसे पहले उसने जो ऑब्जेक्टिव के लिए मुझे जो मैसेज में लिखा हुआ था मैंने वो यहाँ नोट डाउन कर लिया है, तो वो मैं आपको सुना देती हूँ। तो उसमें था कि ओवरऑल जिसने भी लेक्चर्स लिए हैं तो वो ईजीली पेपर अटैम्प्ट कर सकता है। सम वर कॉन्सेप्ट, कुछ मतलब MCQs ऐसे थे जो कॉन्सेप्चुअल थे, बट मोस्टली जो थे वो ईजी थे। 7 to 80% पेपर जो था वो हैंड आउट से ही था, और सिंपल मैथमेटिकल वाले क्वेश्चन थे। मतलब सिंपल ऐसे क्वेश्चन थे जो हैंड आउट से मतलब कॉन्सेप्चुअल नहीं थे, बहुत सिंपल वाले थे और हैंड आउट से नहीं थे, और ना टू मच लेंथी, मतलब बहुत ज़्यादा इजी थे। 7 to 5 to 80%। अगर आपने अच्छे से लेक्चर्स लिए हुए हैं, उसने मुझे कोई चैनल नेम मेंशन नहीं किया, बस उसने आई डोंट नो उसने किसके लेक्चर्स लिए हैं, मेरे या जिसके भी, बट उसके अकॉर्डिंग 75 to 80% आप इजीली वो जितने भी MCQs है वो कवर कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से लेक्चर्स लिए हुए हैं। बाकी जो MCQs थे थोड़े ट्रिकी थे, बट आप वो भी कर लेंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो। अब इसके बाद सब्जेक्टिव को देख लेते हैं। सब्जेक्टिव के बारे में था कि ये एक एग्जांपल तो है हमारे यहाँ हैंड आउट्स में कि वो 1/n+1, ये वाले एग्जांपल सिमेट्रिक हमने टेंसर पढ़ा था, एक्सक्यूज सिमेट्रिक टेंसर पढ़ा था बिल्कुल लास्ट वाले टॉपिक्स में, तो ये वहाँ से एक एग्जांपल है, तो ये आपने कर लेनी है। मिक्स टेंसर को सेकेंड ऑर्डर टेंसर में लिखना था, तो ये भी है कि मैं आपको शो करवाऊंगी। ये मैंने ढूंढा है और उनको पेजेस को मैंने फोल्ड किया है, जहाँ जहाँ पर वाले क्वेश्चन है अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मिक्स टेंसर को कैसे सेकेंड ऑर्डर टेंसर में लिखते हैं। स्केल फैक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये स्केल फैक्टर वाला इसका फार्मूला जस्ट आपको आना चाहिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में भी, पोलर कोऑर्डिनेट में भी, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी। स्केल फैक्टर वाकई जितने भी वो थे ना, स्केल फैक्टर और लेंथ एरिया एलिमेंट में जो स्केल फैक्टर था वो उन सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद था जी साइलेंट, ये शॉर्ट में था, ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट था कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में राइट करना था। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन थे और आपने उनको कन्वर्ट करना था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में। उसके बाद मैट्रिक टेंसर की 3 या 4 प्रॉपर्टीज़ थी, ये भी हमने की थी, ये आपने अच्छे से कर लेनी है। लेंथ वाला भी था एक, मतलब जिसमें वो लेंथ, ये मैं आई थिंक ये लास्ट वाले टॉपिक में है जिसमें हम लोगों ने वो लेंथ फाइंड आउट की थी। कोई इस तरह का फार्मूला था JIJ और वो स्क्वायर रूट वाला कोई ऐसा फार्मूला था। ये आई थिंक वो वाला क्वेश्चन है जिसमें ये होगा, तो हम वन बाय वन देखते हैं इनको। सबसे पहले सिक्योर सिमेट्रिक टेंसर वाला देखते हैं। सबसे पहले देखिए, बल्कि ये है स्केल फैक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो ये ना आपको पता हो कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में H1 है, ये इसमें होते हैं R, थीटा और फाई। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में H1 HR के इक्वल होगा, H2 H फाई के, और H3 H फाई के इक्वल होगा। थीटा ये R थीटा फाई, ये इसके मेन जो होते हैं ना कंपोनेंट्स होते हैं, उनका ये वाला फार्मूला होता है। ये आप इनका स्क्रीनशॉट लें और इसकी एक बार लाजमी प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद है जी, ये है मिक्स्ड आंसर। मिक्स्ड आंसर कहते हैं जिसमें आपके पास इंडेक्स वो कोवेरिएंट में भी हो, कॉन्ट्रावेरिएंट में भी हो, तो उसको हम लोग इस तरह मिक्स करते हैं। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था और आपको ये आता भी होगा, क्योंकि ये इतने ही ज़्यादा दफ़ा ये रिपीट हुआ है कि हैंड आउट्स में, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि सबसे पहले हम लोग मतलब I और J है, तो हमने यहाँ पार्शियल एक्स आई और पार्शियल एक्स जे लिखना है, और यहाँ पे हम जो इंट्रोड्यूस करवाएंगे S और R, वो यहाँ अगर ऊपर है तो ये नीचे होता है। ये मैंने रटा आपको बताया था, यहाँ R और यार इस फॉर्म में होता है, ये R और R और ये S और S, और यहाँ पे हम लोग वही यूज़ करते हैं जो यहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, और यहाँ पर हम पार्शियल एक्स ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम जब ये कन्वर्ट करते हैं तो इसको एक बार और से देखें और इसके लाजमी प्रैक्टिस करनी है कि मिक्स टेंसर को सेकंड ऑर्डर टेंसर में कैसे लिखते हैं, या ये भी देख लें कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट को कैसे लिखते हैं। तो इन तीनों में से कोई एक तो इंशाल्लाह आ जाएगा। उसके बाद है जी, ये एग्जाम्पल थी 1/2n+1, ये वाली एग्जाम्पल होगी। ये इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इन दोनों में से एक चांसेस हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन वो बोल रही है, इन दोनों में से कोई एक होगा। एक मुझे इस क्वेश्चन पे शक है क्योंकि ये भी सिमेट्रिक वाला है, और इसके अलावा एक और भी सिमेट्रिक टेंसर वाला क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन दोनों को लाजमी इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दोनों में से कोई एक तो इंशाल्लाह रिपीट हो ही जाएगा। इसके बाद ये हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में और पोलर कोऑर्डिनेट को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में। तो ये इनका भी स्क्रीनशॉट लें और इनकी आपने एग्जांपल नंबर 2, 3 दोनों की प्रैक्टिस कर लेनी है।
पोलर को सिलेंड्रिकल में, सिलेंड्रिकल को पोलर में कैसे करते हैं। ठीक है, ये दोनों बहुत इजी होती हैं। एक्स और वाई आपको गिवन होता है, सिंपल बस आपने वो आर और थीटा की वैल्यू निकाल के वो यहाँ पुट करनी होती है। आर थीटा की वैल्यू आपको गिवन होती है और यहाँ पर भी हमें एक्स और वाई गिवन होता है, तो आपने आर और थीटा निकालना होता है। आर का फार्मूला ये होता है और थीटा का फार्मूला ये होता है। सिंपल वैल्यू को पुट करके आपने आंसर निकालना होता है। ये मैं उसकी सेकंड एग्जांपल कह रही हूँ जिसमें सिमेट्रिक और सिक्योर सिमेट्रिक का जिक्र है। तो ये उसके साथ ना हो सकता है ये वाला एग्जांपल भी हो, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट बताते हुए भूल जाते हैं। तो ये वाला एग्जांपल है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लें, इसकी भी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। सिक्योर सिमेट्रिक और सिमेट्रिक से रिलेटेड उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन उसके पेपर में आया हुआ था। तो ये टॉपिक जहाँ पर भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेट्रिक टेंस। ये वाली प्रॉपर्टीज़ थी मैट्रिक टेंसर की, ये 4 इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये भी आपके शॉर्ट में आया हुआ था, इसकी भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। पेपर जो भी इसका होता है बिल्कुल भी लेंथी नहीं होता है, ज़्यादा जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं ना वो नहीं आते। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, वो अक्सर तो शॉर्ट क्वेश्चंस आते होते हैं जिनका 1 या 2 लाइन का आंसर होता है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया हुआ मिक्स टेंसर को सेकेंड ऑर्डर टेंसर में जैसे लिखना है, वो भी 1 लाइन का जस्ट आंसर है। तो इस तरह के आपके सिर्फ क्वेश्चन होते हैं जो वो भी होती है ना, इसके लॉन्ग क्वेश्चन में भी वो भी लेंथी नहीं होते। बस सिंपल वो थोड़ा सा उसको ट्रिकी कर देती हैं और वो पूरा लेवल क्वेश्चन नहीं पूछते कि आप पूरे का पूरा ही उसको सोल्व कर दें, उसका वो हाफ पूछ लेते हैं या उसी में से किसी क्वेश्चन में से बना कर वो एक और क्वेश्चन छोटा सा बना के पूछ लेते हैं। तो इसका पेपर लेंथी नहीं होता पर कॉन्सेप्चुअल होता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इजीली उसको सोल्व कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।